हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेई हैक्स। और एक और क्वेश्चन है अपने पास जे एडवांस 2025 का ही। ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है, साइड लेंथ एल का, मास एम है, रेजिस्टेंस आर है। ठीक है। और जो वाई पॉजिटिव वाला रीजन है अपने पास, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है के कैप के अलोंग। ठीक है। मैग्नीट्यूड है बी नोट। और टी जीरो पे लूप क्या करता है, उस रीजन में एंटर करना स्टार्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में, इनिशियल वेलोसिटी वी नोट से। ठीक है। जे कैप के अलोंग है जो कि। और क्वेश्चन में पूछा गया है बेसिकली अपने को सेल्फ इंडक्टेंस और ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना है। ठीक है। और फिर जो ऑप्शन में पूछा गया अपने से कि अगर वी नॉट 1.5 के एल है तो लूप एंटर करेगा या कब रुकेगा, वो पूछा है। ठीक है। टाइम के बारे में पूछा गया है और कितनी लेंथ अंदर जाएगी उसके बारे में पूछा गया है। राइट। सो बेसिकली ऑप्शन पढ़ के अपने को ये समझ आता है कि अपने को वेलोसिटी चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, जितना ये एंटर कर चुका है फील्ड में, और एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है। ये दो चीज़ें अपने को चाहिए। तो सबसे पहले तो जैसे जैसे ये लूप अंदर एंटर करना स्टार्ट करेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन का फ्लक्स है वो बढ़ने लगेगा, और उस फ्लक्स के इंक्रीज को अपोज करने के लिए एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएगा, जिससे कि जो इंक्रीज इन फ्लक्स है अपवर्ड डायरेक्शन में वो अपोज होगा। ठीक है। अब क्योंकि करंट आ रहा है इस लूप के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो साइड इस लूप की अंदर एंटर कर चुकी होगी फील्ड में, उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा पीछे की तरफ, क्योंकि अपने को पता ही है कि करंट कैरिंग एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते हैं अपन, आइडियल क्रॉस बी से। तो उससे अपन डायरेक्शन चेक कर सकते हैं इस मैग्नेटिक फोर्स की। तो सबसे पहले तो उस वायर पे ईएमएफ कितना हो जाएगा, बी वी एल। सही है। ईएमएफ इतना इंड्यूस होगा और इससे अपन करंट लिख सकते हैं। ठीक है। तो करंट कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, करंट अपने पास आ जाएगा ईएमएफ इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर। राइट। सो ये हो जाएगा बी वी एल डिवाइडेड बाई आर। और यहाँ से अपन मैग्नेटिक फोर्स लिख सकते हैं जो कि कितना होता है एक करंट कैरिंग वायर पे, आई एल बी। सो ये आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, बिकॉज इसके अलावा कोई फोर्स है नहीं, तो यही नेट फोर्स है। तो नेट फोर्स को अपन ने मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया। तो इसमें क्या करते हैं अपन, करंट की वैल्यू पुट कर देते हैं बी वी एल बाई आर। ठीक है। और एल और बी, ठीक है, इक्वल टू एम ए। सो यहाँ से क्या है अपने पास, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी और एम को डिवाइड में ले आते हैं तो ये एम आर बन गया इक्वल टू एक्सेलरेशन। और ये जो क्वांटिटी है बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर, इसको अब इन्होंने क्वेश्चन में के बोला हुआ है। ठीक है। सो यहाँ से अपने पास एक्सेलरेशन आ गया के वी। ठीक है। अब चाहिए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और एक्स। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्स का फंक्शन निकालते हैं वेलोसिटी को। सो यहाँ से अपने पास आ जाएगी जो एक्सेलरेशन है अपने पास के वी। राइट। सो एक्सेलरेशन को अपन पुट कर देते हैं वी डी वी बाई डी एक्स। सही है। इक्वल टू के वी। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है क्योंकि फोर्स पीछे लग रहा है और वेलोसिटी आगे की तरफ है। तो एक्सेलरेशन उस वेलोसिटी को डिक्रीज करे, मतलब रिटार्डेशन हो गया एक तरीके से वो। तो क्योंकि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपने को एक माइनस साइन यहाँ पे पुट करना पड़ेगा इंटीग्रेट करने से पहले। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है यार। ठीक है। यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा और जैसे अपन इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, सो ये हो जाएगा माइनस के डी एक्स। और इंटीग्रेट कर देते हैं। जब x 0 है यानी कि पूरा का पूरा लूप बाहर है, जब एंटर करना स्टार्ट किया है जस्ट लूप ने, सो वेलोसिटी वी नोट है, किसी रैंडम x पे वेलोसिटी v मान लेते हैं। ठीक है। यहाँ से अपने पास आ रहा है v माइनस वी नोट इक्वल टू माइनस के एक्स। सो v कितना आ जाएगा अपने पास, वी नोट माइनस के एक्स। सो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ चुकी है। और दूसरा चाहिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये जो एक्सेलरेशन है इसको डी वी बाई डी टी पुट कर देते हैं। ठीक है। और एक माइनस साइन तो आएगा ही क्योंकि अपोज कर रहा है एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बेसिकली। ठीक है। इक्वल टू के वी। वेरिएबल सेपरेबल करेंगे और डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है। सो ये इंटीग्रेशन टी जीरो पे वेलोसिटी वी नोट है, किसी रैंडम टाइम पे वेलोसिटी वी मान लेते हैं। ठीक है। सो यहाँ से अपने पास आएगा 1/v का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन वी, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एल एन वी बाई वी नोट। राइट। इक्वल टू माइनस के टी। सो वेलोसिटी कितनी आ रही है अपने पास, वी नोट ई की पावर माइनस के टी। ठीक है। ये वेलोसिटी आ गई अपने पास एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो दोनों चीज़ें आ चुकी हैं अपने पास। अब पहले क्वेश्चन में बोला है कि वी नोट अगर 1.5 के एल है तो लूप पूरा एंटर करने से पहले स्टॉप हो जाएगा क्या, ये निकालना अपने को। तो
अपन क्या कर सकते हैं, इसमें वी नोट को पुट कर देते हैं और कब रुकेगा, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तभी रुकेगा। और वी नोट कितना दिया है इसने, 1.5 kl दिया है। सो यहाँ से x कितना आ जाएगा अपने पास, x आ जाएगा 1.5 kl माइनस के एक्स, राइट। सो x आ रहा है 1.5 l। सो इस इक्वेशन के हिसाब से तो ये होना चाहिए कि 1.5 l लेंथ जब अंदर चली जाएगी लूप की तब वो रेस्ट पे आ जाएगा। लेकिन ये जो अपन ने इक्वेशन निकाली है वेलोसिटी की, ये कब तक वैलिड है, ये दोनों टाइम के साथ वेरिएशन या इस एक्स के साथ वेरिएशन, ये तब तक वैलिड है जब तक पूरा लूप एंटर नहीं कर जाता, यानी एल लेंथ जब एंटर करेगी तब तक ये इक्वेशन वैलिड है। क्योंकि उसके बाद तो फ्लक्स में चेंज ही नहीं होगा, जैसे जैसे उसके बाद फर्दर लूप अंदर जाएगा तो, क्योंकि पूरा का पूरा लूप अंदर आ ही चुका है तो उसके बाद फ्लक्स में चेंज होगा नहीं, तो मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगेगा, तो कोई एक्सेलेरेशन भी नहीं आएगा, तो वेलोसिटी अपनी कॉन्स्टेंट ही हो जाएगी, एक्स और टाइम के साथ वेरिएबल नहीं बचेगी, राइट। बट इतना तो अपन कह ही सकते हैं कि पूरा का पूरा लूप अंदर तो एंटर करेगा और उसके बाद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो उस हिसाब से अपना ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन में बोला है कि व्हेन द कंप्लीट लूप इज इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज 0। तो ये तो यार दिख ही रहा है थ्योरेटिकली अपने को कि पूरा का पूरा लूप जैसे ही अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स लगना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई करंट नहीं आएगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। और वी नोट अगर KL/10 है तो लूप कम्स टू रेस्ट एट दिस टाइम, राइट। तो लूप रेस्ट पे कब आएगा, किस टाइम पे आएगा, वो निकालना है, ठीक है। सो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये अपन ने निकाला ही था यहाँ पे। इसमें अगर वेलोसिटी को 0 पुट करना है अपने को, यानी कि रेस्ट पे लाना है, तो उसके लिए अपने पास टाइम को क्या होना पड़ेगा यार, दिख ही रहा है अपने को, टाइम जब इनफाइनाइट जाएगा तभी 0 हो सकती है वेलोसिटी, क्योंकि अपने देख ही लिया कि पूरा लूप एक बार एंटर किया उसके बाद तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा वो, ठीक है। सो t=इन्फिनिटी पे बेसिकली ये रेस्ट पे आ सकता है, तो सी ऑप्शन अपना इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी में बोल रहा है कि अगर वी नोट 3 kl है देन द कंप्लीट लूप एंटर्स इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट टाइम दिस। सो किस टाइम पूरा लूप अंदर एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। सो इन्होंने दिया है वी नोट दिया है अपने को, राइट। सो ये जो इक्वेशन अपने पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसमें क्या करते हैं, पूरा लूप अंदर एंटर करवाना है अपने को, तो एक्स को एल पुट कर देते हैं, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी निकाल देते हैं यहाँ से। वी नोट कितना है अपने पास इस केस में, 3 kl है माइनस के, और एक्स को डाल दिया एल। सो जब पूरा लूप एंटर करेगा तो उस मोमेंट पे वेलोसिटी आ रही है 2 kl, और इस वेलोसिटी को अपन इसमें पुट कर देते हैं जिससे कि अपने पास टाइम आ जाएगा कि किस मोमेंट पे वो पूरा का पूरा अंदर एंटर करेगा। तो ये आ जाएगा 2 kl इक्वल टू वी नोट कितना है अपना इस केस में 3 kl है इंटू ई की पावर माइनस के टी। के एल कैंसिल हो जाएगा, 3 को डिवाइड में लाके दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। सो एल एन 2/3 इक्वल टू माइनस के टी, और यहाँ से जो टाइम आ रहा है यार ये आ रहा है 1 एल एन 2/3, माइनस को हटाने के लिए लॉग के इनपुट को पलट देते हैं। सो 1/k एल एन 3/2, राइट। सो इस टाइम पे पूरा लूप अंदर एंटर करेगा। सो डी ऑप्शन में शायद अपने पास यही है, हाँ यही टाइम है, तो डी भी अपना आंसर हो जाएगा। सो बी और डी यहाँ पे अपने करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। सो इतना ही था इसमें यार, है ना। ईएमआई का कोई भी सवाल हो डुएबल सवाल ही होता है, बस अपने को एक बार ये ऑप्शन पढ़ के ये आइडिया लगाना है कि सोल्व क्या करना है अपने को, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ साथ अपने को ऑप्शंस भी देखने हैं एक बार कि पूछा गया है अपने से, राइट। उसके बाद अपन बस सिंपली 2 बार इंटीग्रेट ही करना है इसको, वेलोसिटी चाहिए अपने को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और एक्स, और अपना सवाल आसानी से सोल्व हो सकता है, राइट यार। सो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।